हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 17 तारीख है और सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो एकादशी का पारण जो है 5:58 से लेकर 10:18 तक है। इसके बीच में अन्न जो है चख लेना है, खा लेना है। जय राधा माधवा कुंज विहारी जय। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा।
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। शेर ने कहा इधर आओ। जल्दी से, इतनी देर लगाती हो, भाग कर आओ। तुम्हारे पीछे माता जी तुमको बहुत मार रही थी, मैंने देखा जो तो बड़ी माता है, कौन को मार रही है, मुझे सिर्फ आगे किया। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, ठीक है, उसको जाके सॉरी बोल दो। तो प्रभुपाद कृपा से नौवां स्कंद भागवत का चल रहा है और इस नौवें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान रामचंद्र की लीलाओं का। अभी रामनवमी का उत्सव मनाया गया था, तो तभी से यही हम ये क्या कर दिया तुमने, निकाल दिया। तो इसी नौवां स्कंद का ही पाठ कर रहे हैं। तो नौवां स्कंद 10वां अध्याय और 10वां ही श्लोक है। आप सब मेरे पीछे बोलो। सीता कथा, सीता के विषय में बातें श्रवण सुनकर दीपित उत्तेजित रताशयन रावण के मन को काम वासनाओं द्वारा श्रेष्ठम उत्पन्न विलोकये देखकर नृपते, हे राजा परीक्षित, दश कंधरेण 10 सिरों वाले रावण द्वारा जगने भगवान राम ने मारा अद्भुत ईशा वसुधा। ऐनक नहीं है मेरी रखी।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राम हरे राम। दश कंदरेन, 10 सिरों वाले रावण द्वारा जगने भगवान राम ने मारा। अद्भुत एन बपूषा, सोने के मृग द्वारा। आश्मता, अपने आश्रम से। अपकृष्टा, दूर भटका कर। मारीचम, असुर मारीच को, जिसने सोने के मृग का रूप धारण किया था। आशु, तुरंत। विशिखेन, तीक्ष्ण बाण से। यथा, जिस तरह। कमा, दक्ष को। उग्रा, शिवजी। सीता कथा शमन दीप्त हृदयेन सृष्टं विलोकया निपते दशकंदरेन। जगने अद्भुतेन बपूपा शमतो अपकृष्टो। मारीचमाशु विशिखेन यथा कुमग्र। सीता कथा श्रवण दीप्त ऋच्छेन सृष्टं वैलोकय नृपते दशकंदरेन। जगने अद्भुतेन वपुषा शमतो अपकृष्टो। मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्र। अनुवाद सब मेरे पीछे बोलो भी। हे राजा परीक्षित, जब 10 सिरों वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक स्वरूप के विषय में सुना तो उसका मन काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और वह उनको हरने चला गया। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किया। मारीच को धारण किए मारीच को भेजा। और जब भगवान ने उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने अपना आश्रम छोड़कर उसका पीछा किया। अंत में उसे तीक्ष्ण बाण से उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो ये जो श्लोक है इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य तो कोई नहीं दिया, पर उनकी कृपा से ही कुछ हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। जब शूर्पणखा आई भगवान राम के पास जब वन में थे और वो राक्षसी ने सुंदर रूप धारण कर लिया
और वो राक्षसी जो है शूर्पणखा राम जी की ओर आकर्षित हुई और उसने आकर कहा कि मैं सुंदर हूं, मेरे साथ विवाह कर लो। तब राम भगवान ने कहा कि मेरी पत्नी मेरे साथ है, तुम जाके मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है उससे बात करो। अभी देखो यहां विचारने का क्या है, जो राक्षस वृत्ति है, जो राक्षस लोग हैं, राक्षसों की स्त्रियां बेशर्म होती हैं, कोई शर्म नहीं उनको। लेकिन जो देवता हैं, जो भक्त हैं, उनकी स्त्रियों को शर्म है, उनके मनों में अलग की भाव है। स्त्री कभी भी अपनी काम वासना को पुरुष के सामने भारतीय नारी व्यक्त नहीं करती। लेकिन ये जो विदेशियात है, जहाँ सब राक्षस वृत्ति के लोग रहते हैं, वहाँ स्त्रियां भी बेशर्म और पुरुष भी बेशर्म। तो ये इसका बड़ा प्रचलन होने के कारण लोगों का जीवन बिल्कुल बेकार है। भौतिक दृष्टि से वो लोग देखने में भी गोरे सुंदर हैं, नक्श नैन भी अच्छे हैं, लेकिन जीवन में कोई सुख शांति नहीं। कारण ये है कि वो लोग विषय वासनाओं की तृप्ति में लगे हुए हैं। देखो ये जो विषय वासना है, ये तो पशु शरीर में भी इनका भोग करते हैं जीव। पशु शरीर में भी विषय वासनाओं को भोगा जाता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, ये विषय वासनाओं के लिए नहीं है। विषय वासना इसमें भी है, पर हमें मनुष्यों को भारत में जन्मे जो पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, सबको अपना मन विषय वासनाओं से हटाना है। क्यों? क्योंकि ये विषय वासनाएं जो हैं शरीर के स्तर पर हैं, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। तो भारत स्वतंत्र हुआ, पहले परतंत्र था। 800 साल यवनों ने राज किया यहाँ पर। यवन गए तो फिर मलेच्छ आ गए, उन्होंने कोई 200 साल 200 के करीब 199 साल उन्होंने राज किया। और प्रभुपाद ये कहते थे कि जो मलेच्छ थे, ये जो जो इंग्लैंड के लोग मलेच्छ, इन्होंने हमारी संस्कृति को बड़ी क्षति पहुंचाई। इतनी क्षति यवनों ने भी नहीं पहुंचाई जितनी मलेच्छों ने। ये भगवान के शुद्ध भक्त कह रहे हैं। तो इन्होंने, जब भारत में मलेच्छों का राज था, एक मैकॉले नाम का, जैसे यहाँ पर राज्यसभा है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड है इंग्लैंड में, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोकसभा और राज्यसभा। उसका एक सदस्य था मैकॉले। तो अंग्रेज़ों के राज के टाइम वो कोई 1857 में जब कुछ यहाँ भारत का दौरा करने आया, जगह जगह गया, और जाके उसने फिर ये वक्तव्य दिया, उधर रिपोर्ट दी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि अगर हम भारत में राज करना चाहते हैं तो हमें भारत की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ना होगा। तो रीढ़ की हड्डी क्या बताया उसने पहले ये कहा कि मैं गया भारत में, जगह जगह गया, ना वहाँ कोई चोर है, ना कोई भीख मांगता है,
और लोग प्रसन्न हैं अपने उसमें, तो हम लोगों पर राज नहीं कर सकेंगे। तो रीढ़ की हड्डी ने बोला कि जो गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुरुकुलों में लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़के लड़कियां इकट्ठे नहीं। गुरुकुलों में लड़के पढ़ते थे और बड़ी सुंदर शिक्षा लेते थे, उनका जीवन सफल होता था। ये शिक्षा पद्धति खत्म कर, ये जो को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ना, ये अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कोई खराब कर्म भारतवासियों के, अंग्रेज़ों ने बड़ी गंदगी फैलाई। लेकिन अंग्रेज़ जब देशभक्तों ने अपने बलिदान देके, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, अनेकों देशभक्त जिन्होंने देश के लिए कार्य किया, सबसे बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का था, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज तैयार की थी। उससे ही अंग्रेज़ घबरा गए थे, भाई फौज बन गई इनकी, तो हम कैसे फिर इनके देश में रह सकेंगे। उनको भगा दिया अंग्रेज़ों को। अंग्रेज़ बड़े बदमाश थे। जब अंग्रेज़ों का राज था तो भारत से लोग पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते थे। एक नवाब अली खान था, बड़ी लंबी बात है ये, तो वो चरित्रहीन था, बहुत बड़ा वकील था। मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं। वो उसका संबंध दूसरी औरत से हो गया और उससे पैदा हुआ जो था वो जवाहरलाल था। नाम उसका, माँ उसकी हिंदू और बाप कोई और ही। वो उसको पढ़ने के लिए उसने भेज दिया वहाँ पर। अंग्रेज़ों ने उसको देख लिया, वहाँ पढ़ा। वो हैरो स्कूल में पढ़ा। एक बार हम जब लंदन में थे, मुझे दिखाया, बस इस स्कूल में नेहरू पढ़ा हुआ है। सारी विदेशी शिक्षा लेके आया तो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। वो देशभक्तों के खिलाफ वो एक पत्र लिखा उसने इंग्लैंड में कि प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो सुभाष चंद्र बोस है वो रशिया में छिपा हुआ है, वो आपका अपराधी है। उनके खिलाफ पत्र सबको पढ़ने में आया है। पत्र मुझे, मेरे पास भी किसने भेजा था। वो आवाज़ चल रही है, दरवाज़ों को बंद रखो, ऐसे खुले मत रखो। तो उसमें लिख रहा है, मतलब पहला प्रधानमंत्री, क्योंकि वो उनके साथ मिला था, और जो देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, कि उसको आप अरेस्ट करो और उसको दंड दो। ये बातें अभी सामने आ रही हैं, पहले छुपी हुई थी बातें। तो ये जवाहरलाल का काम था। विचार करो कैसा आदमी था। देश के लिए था, जब विदेशियों के लिए था। उसने सारी, देखो पहला जो भारत में, नाम ही खाली हिंदू था उसका, हिंदू नहीं था। खुद लिखता है अपनी बायोग्राफी में, आई एम बाई चांस ब्राह्मण, बाई चांस उसने। और उसकी जो सबसे खाने का जो अच्छा क्या लगता उसको, बछड़े की जवान खाता था वो। उसने उसकी बायोग्राफी में लिखा है। तो अंग्रेज़ों ने इसको जो है मिल मिलाकर, महात्मा गांधी को मिल मिलाकर उसको प्रधानमंत्री बनवाया, महात्मा को साथ जोड़ दिया। ये महात्मा गांधी को ये महात्मा नाम भी जो है अंग्रेज़ों ने दिया, किसी और ने नहीं दिया। उसको प्रधानमंत्री बना दिया। सारी संस्कृति हमारी जो है तहस नहस कर दी उसने। पहला भारत का शिक्षा मंत्री जो था मुसलमान था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसने संस्कृत को ख़त्म करने का प्रयास किया, जो हमारी अच्छी बातें सब खत्म कर दी। सब वो पढ़ा रहा है किसके बारे में,
औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के, मुसलमानों के बारे में हिंदू देश में, ये उसने कर दिया। तो बड़ी भारतीय संस्कृति को क्षति अपने जो लोग आए इन्होंने पहुंचाई। भगवान का कार्य करने का ढंग बड़ा विशेष है। ऐसा कहा कि कृष्ण हैज वेरी पिक्यूलियर वे टू डू द थिंग्स, बड़ी विशेष ढंग है। अभी भगवान ऐसे लोगों को ही मौका दे देते हैं, करो तुम लोग उल्टा सीधा काम। समय आने पर भगवान जो है उनकी लगाम खींचते हैं। और देखो, ये कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 60 साल के बाद कोई ऐसा राजा हिंदुस्तान का बनेगा जो सनातनी होगा, जो भगवान में मानने वाला होगा। कभी सोचा भी नहीं था। इनका बस यही था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ मिलाना है, मुस्लिम देश बनाना है। बड़ी बड़ी ऐसी हरकतें इन्होंने की, इनके राज में छुपी रही, लेकिन अभी वो सामने आ रही हैं। तो इन लोगों ने बड़ी क्षति पहुंचाई, लेकिन भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। प्रभुपाद जी को भेज करके प्रभुपाद जी ने गुरुकुल सिस्टम शुरू किया। उन्होंने जिन अंग्रेज़ों की, और क्योंकि उन्होंने यहाँ राज्य किया हरे कृष्णा। उन्होंने यहाँ राज्य किया और अपनी बेकार की सभ्यता को फैलाने का प्रयास किया। ये जो स्कूल, अभी देखो कि जो 10 साल भारत में कांग्रेस का जो था MM सिंह सरदार, उसने ये विदेशियात पूरी ले आया भारत में। अभी लड़कियां भी पैंटें पहन रही हैं, बेकार का सब मतलब खराब करने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश। कुछ हमारे भी कर्म खराब होंगे। ये सब देखो, मनुष्य शरीर जो है ये इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है, ये राक्षस वृत्ति है। जैसे शूर्पणखा राम जी के पास गई कि राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। जैसे मारीच राक्षस था, वो हिरण मृग, सोने का मृग बन गया था। तो ये राक्षस जो वृत्ति है, ये नरक में जाने की वृत्ति है। राक्षसी भाव से रहना, खाना पीना सोना इंद्रियों का, ये नरक का द्वार है। याद रखो, ये भारत भूमि जो है ये तपोभूमि है। यहाँ इंद्रियों के तर्पण नहीं सिखाया जाता, यहाँ तपस्या सिखाई जाती है। क्यों इंद्रियों के तर्पण पर विरोध है हमारी सभ्यता में? वो इसलिए है क्योंकि इंद्रियों का तर्पण शरीर के स्तर पर है और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। स्कूलों कॉलेजों में हमारे बच्चे बच्चियाँ बर्बाद हो गए, सब गंदगी स्कूलों में घुसेड़ दी इन लोगों ने, 60 साल राज करने वालों ने। अब वो बड़े परेशान हो गए हैं, ये 60 साल राज, भाई भारत को पूरा बर्बाद करना था, ये कहाँ से आएगा बचाने वाला भारत को? सब मिलकर के उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी दुखद बात है, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करें कि इंद्रियों के तर्पण के लिए ये शरीर नहीं मिला। ये शरीर जो है तपस्या के लिए मिला है। ये भागवत में ही ऋषभ भगवान ने अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दी है। उन्होंने क्या कहा? ऋषभ भगवान, उनके सबसे बड़े पुत्र महाराजा भरत थे, जिनके नाम से लोक का नाम भारतवर्ष पड़ा। 100 पुत्र थे ऋषभदेव भगवान के। अब ये जो लोग हमारे भारत के लोग इंद्रियों के तर्पण के पीछे लग गए हैं, संतान नहीं जिनको चाहिए,
उनको उनके लिए बड़ी शिक्षा है। महाराजा ऋषभदेव के 100 पुत्र थे और सबसे बड़े भरत थे। उनमें से 9 पुत्र जो हैं वो सन्यासी बन गए थे, 100 में से 9। तो सबको ये शिक्षा दी ऋषभ भगवान ने। ऋषभ भगवान अवतार हैं, कृष्ण के ही वो स्वरूप हैं। उन्होंने क्या कहा, नायम देख देख भाजान न लोके कष्टान काम हरते पीड़ बुझाम जे। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। ये बीड़ बुझाम कहते हैं गंदगी खाने वाला पशु। उसमें सुअर और कुत्ता दोनों गंदगी खाते हैं, उनको बीड़ बुझाम कहते हैं। संस्कृत शब्द बीड़ बुझाम। ये सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। सुअर के लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी और बेटी भी पत्नी, कोई भेदभाव नहीं। तो जो लोग इस इंद्रियों के तर्पण की सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहे हैं उनको विचार करना चाहिए। और आप सब लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, इन बातों से मन को हटाओ, नहीं तो जब बड़ी परीक्षा में हम बैठेंगे, परीक्षा संसार से जाने की, बच्चों को प्रशिक्षण दो, बच्चों को तपस्या का प्रशिक्षण दो, उस समय हम उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, भगवान का नाम नहीं ले सकेंगे। अंत समय में इंद्रियों के तर्पण की ओर ध्यान होगा तो अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का होगा और बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ऋषभ भगवान कहते हैं, मेरे पुत्रों, ये इंद्रियों के तर्पण के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला जो बिना रोक टोक के सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है, बिना भेद बीड़ बुझाम को भी उपलब्ध है। तो ये शरीर किस लिए है फिर? ऋषभ भगवान कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। ये पुत्रों, ये शरीर तपस्या करने के लिए है और अपनी तपस्या करके अपनी शुद्धि। तपस्या क्या है? अभी जैसे सुबह 4 बजे से पहले उठना, स्नान करना, भगवान का भजन भक्ति करना, जैसे प्रभुपाद जी ने दिया है, ये तपस्या है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं, ये तपस्या है। तपस्या से हमारी शुद्धि होगी। इंद्रियों के तर्पण से क्या होगा? हमारा मन मलिन हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और अंते नारायण स्मृति नहीं हो पाएगी। इंद्रियों की तर्पण की ओर ना स्त्री को लगना चाहिए, ना पुरुष को लगना चाहिए। अंत में नारायण स्मृति, अंत में जीवा पर भगवान का नाम नहीं आएगा। जो अंत में नाम आएगा वही बस अंत मतास होगा था, वैसी योनि प्राप्त होगी हमको। तो ऋषभ भगवान कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम। तपस्या करके हमने अपनी शुद्ध ये समाज, शुद्धि को प्राप्त करना है। शुद्ध शुद्धे न सत्ता, प्रभुपाद कहते थे, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। अपनी जब सत्ता शुद्ध कर लेंगे तो हमको ऐसा सुख मिलेगा जो ब्रह्मानंद है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। इंद्रियों के तर्पण जो सुख मिलता है थोड़े समय के, क्षणिक है ये, और परिणाम में दुख ही दुख है। जैसे मैं बताऊंगा आपको, चंडीगढ़ में हम कोई 7-8 साल रहे तो वहाँ पर एक परिवार संपर्क में आया, बनिए थे वो। एक दिन बनिया वो रोता रोता आया मंदिर में। वो बनिया के काफी पुत्र थे, बड़ा परिवार था। मैंने कहा क्या होगा लाला जी, क्या हूँ रो रहे हैं आप? कि मेरे पुत्र ने, एक ने कहा कि तू अगर पालन नहीं कर सकता तो पैदा क्यों किया हमको तुमने? पुत्र बाप को कह रहा है और रो रहा है। सभ्यता जो है समाप्त हो रही है।
एक दिन पत्नी वो उसके थोड़े से कपड़े उठा के आए, कहते मैं जा रही हूँ वृंदावन। क्या हूँ? पता नहीं, मेरे लड़के ने कुछ कहा। हमारे सिखाया जाता था, हमारी सभ्यता में जो संस्कृति है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्यो देवो भव। माता पिता देवता के समान हैं। हमारे जो गुरुजन हैं वो देवता के समान हैं, उनका ऐसा सम्मान हो। अतिथि घर में कोई आता है, मेहमान, तो उसका देवता के समान उसकी पूजा होनी चाहिए। ये सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये विदेशियों ने सब खत्म कर दिए, सब गंद फैला दिया। लेकिन याद रखो, प्रभुपाद आए, प्रभुपाद कृपा से भी जो राजा है देश का, वो देशभक्त है, देश को उत्थान की ओर ले जा रहा है। पहले ढोंगी लोग आ गए थे सब, जिन्होंने पूरा प्रयास किया देश को बर्बाद करने का, लेकिन भगवान ने भेज दिया जो देश को बचाने के लिए आ गया। तो हमें भक्ति करनी, अच्छे कर्म करने हैं, और ये जो बार बार जन्म मरने का चक्कर है इसको समाप्त करना है। जैसे केवल कहते हैं ना, हम फिर आपको कहते हैं याद दिलाने के लिए, देवों में देव महादेव शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपा ये पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। यह संसारे बहुत दुस्तारे, ये इस संसार का बुरा प्रभाव है। इसलिए तुम क्या कर, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। देवों देव महादेव कहते हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। क्योंकि हमारा आवागमन केवल गोविंद, केवल श्री कृष्ण छुड़ा सकते हैं, और कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवान का नाम गोविंद इसलिए पड़ा कि ये गाय, गो के तीन अर्थ हैं। गाय करता है, गो कहता है गाय, पृथ्वी और इंद्रियां, तीनों को सुख देने वाले जो हैं वो गोविंद हैं। तो मुक्ति के दाता केवल गोविंद है और कोई नहीं। बड़े भेदभाव इन्होंने पैदा कर दिए, ऊंच नीच के भेदभाव पैदा कर दिए बड़ा। लेकिन कलयुग में कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, ये भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने समझा दिया। कलयुग में कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। कलयुग में सभी शूद्र पैदा होते हैं। कलो शूद्रा संभवा, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कार द्विजोत्तमा, वेद पाठी भवेत विप्रा, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। कलयुग में सब शूद्र पैदा हो रहे हैं, लेकिन शूद्र भी जो हैं, हम सब शूद्र हैं। क्योंकि संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार, वो समाप्त हो गया, वो नहीं रहा। शूद्र पैदा होने सारे। लेकिन भगवान के प्रतिनिधि प्रभुपाद जी ने शास्त्र के आधार पर भगवान की भक्ति दे दी। भक्ति का जो है अधिकार सभी का है। एक रामानंदाचार्य हुए बहुत बड़े, उन्होंने क्या कहा, जात पात पूछे नहीं कोई, बोलो, हरि को भजई सो हरि का होए।
जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है, उसकी कोई जात पात नहीं रहती। हाँ, भजन करना चाहिए, उसको शुद्धि होनी चाहिए, बातों से नहीं। पखंड बहुत कलयुग में आ गया। और हमारे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उनके प्रधान अनुयायी मुसलमान थे। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में प्रकट हुए। रूप सनातन भी जो मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह की सरकार में, उनके नाम तो रूप सनातन, पर उनके नाम दबीर खास, साकर मलिक, मुस्लिम नाम उनके भी पड़ गए थे। तो महाप्रभु के प्रभाव में ये सब शुद्ध भक्त बने, आचार्य बने, और इन्होंने भक्ति का प्रचार किया। तो महाप्रभु ने भी जो स्वयं उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने जो है सारे भेदभाव खत्म किए। तो हमने अपना प्रलोक सुधारने के लिए इन भेदभावों से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पर आना है, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं वो कहना है। और देखो बड़ी बात है, कृष्ण भगवान, गीता बहुत बड़ी अथॉरिटी है। गीता में भगवान ने क्या कहा? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण 4 आश्रम बनाए। भगवान ने ये नहीं कहा कि जन्म कर्म विभाग, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, गुण कर्म, गुण और कर्म से। ये महाप्रभु ने भी ऐसा किया, प्रभुपाद जी ने यही सिखाया। मान लो कोई शूद्र घर में पैदा होता है, पर उसमें ब्राह्मणों जैसे गुण है तो वो ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण घर में पैदा होकर के शूद्रों जैसे उसके गुण है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र है। अभी क्या है, जो ब्राह्मण घर में जन्म लेता है, कोई ब्राह्मणों के कोई इसमें गुण है ही नहीं, अपने आप को ब्राह्मण कहता है। बड़ा दोष आ गया। इस दोष को स्वयं भगवान बता रहे हैं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं। गुण कर्म, आदमी के जैसे गुण है और कर्म है। भगवान कहते हैं मैंने 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म से उनका विभाजन किया गया, जन्म से नहीं। कलयुग में ये भ्रांति बहुत आ गई, जिससे समाज को बड़ी क्षति पहुंची। लोग पतन की ओर चले गए, कोई समझाने वाला ही नहीं, ब्राह्मण ही नहीं रहे, ढोंगी लोग आ गए। और ढोंगी लोगों के जो प्रचार, उनके पीछे दुनिया चढ़ पई। एक जैसे 3 करोड़ वाला भी जेल में है, 5 करोड़ वाला भी जेल में है, दुनिया उनके पीछे चल पड़ी। तो हमें दैवी संपदा को अपनाना है, आसुरी संपदा को नहीं। शूर्पणखा जब राम जी के पास गए, उन्होंने लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण जी कहते मैं तो सेवक हूँ अपने स्वामी का, मैं नहीं विवाह कर सकता। फिर आई वो राम जी के पास राक्षसी शूर्पणखा, रावण की बहन थी वो। तो फिर कहती है देखो राक्षस, जब आदमी काम वासनाओं से भर जाता, वो बुद्धि उसकी मलिन हो जाती है, ठीक तरह नहीं सोच सकता। कहती है बीच में जो औरत है यही है, इसको मारती हूँ। मारने के लिए आगे बढ़ी तो तब राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि इसको जरा दंड दो, ये दुष्ट है। तो नाक कान काट लिया भगवान ने। अभी वो आके रावण को ये बातें बता रही है। शूर्पणखा बड़ी सुंदर नारी है, वो तेरी पटरानी बनने के लायक है। जैसे कि श्लोक में वर्णन आया है कि रावण भी काम वासनाओं, जबकि उसके पास उसकी जो पटरानी थी मंदोदरी, उसका भी सती नारियों में नाम आता है। अनेकों एक से एक सुंदर रानी थी रावण के पास। लेकिन जो राक्षस हैं वो माँ को भी पत्नी बनाना चाहेंगे। अभी देखो कि सीता सबकी माँ है, जगत जननी है। राम जी की पत्नी हम सबकी माता है। लेकिन रावण जो है उससे भी विवाह करना चाहता है। तो रावण ने षड्यंत्र रच के मारीच को कहा
मारीच को कहा कि चल तुम मृग बन और रावण जी अपना राम जी को आश्रम से ले जा दूर, मैं सीता का हरण करूंगा। और रावण कपटी साधु बन के आया था। रामायण का प्रचार है तो कथाएं पता है। कपटी साधु बन के आया और भिक्षा मांगता है। सीता माता जब राम जी पहले मारीच को उसको जो है रावण ने कहा तुम मृग बन, उसने बोला पंगा मत ले, ये साधारण बालक नहीं है। विश्वामित्र के यज्ञ का मुझे पता है, क्योंकि मारीच राक्षस आदि सब विश्वामित्र जी के यज्ञ को दूषित करते थे, हड्डियाँ फेंक कर, गंदगी फेंक करके। तो उस समय राम लक्ष्मण आए थे दोनों विश्वामित्र जी के साथ उनकी मदद करने के लिए। तो उस समय मारीच को राम जी ने जो बाण मारा था वो बिना फर के था, उसमें फर नहीं था जो तीर के आगे लगा होता है लोहा, वो नहीं था। उसको उठा के समुद्र के पार फेंक दिया था, क्योंकि उसने फिर भी उसकी भूमिका थी मारीच की, मारा नहीं भगवान ने जान से। तो तब मारीच ने कहा, विश्वामित्र के यज्ञ का सीन मुझे याद है, उसने राम ने ऐसा बाण मारा था, मुझे इतनी दूर फेंक दिया कि तू पंगा मत ले। तो रावण का मामा था मारीच, रावण राजा था। उसे तू बनता या नहीं बनता है भेष पर, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। अभी मारीच सोचने लगा मेरी मौत तो मेरी आ गई है, अगर मैं नहीं बना मृग ये कम वक्त मुझे मार देगा, अगर मृग बना तो राम मार देंगे, चलो राम के हाथों ही मर जाता हूँ। मृग बन के आया और राम जी को सीता माता ने कहा ये मृग की छाल मिल जाए, जिंदा नहीं मिले तो इसकी छाल ही इतना सुंदर मृग है, मैं ले जाऊंगी अपना अयोध्या में। भगवान उस मृग के पीछे चले गए, लक्ष्मण जी को पीछे छोड़ गए। कहते हैं होनहार जो है, होनहार बलवान के होते चिकने पात, होनहार बड़ी बलवान होती है। लक्ष्मण ने कहा माता मैं जाता हूँ, इस रेखा के बाहर मत आना, तुम बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकेगा, पर तुम बाहर मत आना। रावण आ गया वेश बदलकर आया, भिक्षाम देही। तो सीता माता जो भी कंदमूल फल थे ले आई अंदर से, लो सभी का। गृहस्थी का धर्म है, शिक्षा है रामायण में, बड़ी शिक्षा है। गृहस्थी का धर्म है कि जो साधु संतों को भिक्षा जरूर देनी चाहिए। तो गृहस्थ है, राम भगवान गृहस्थी हैं, सीता माता उनकी पत्नी है। तो रावण जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो अग्नि प्रकट हो गई, आगे नहीं जा सका। तो सीता ने माता ने कहा कि हम मैं आगे इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, अब तुम यहीं से ले लो। कहते नहीं मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, मैं जाता हूँ। माता सोची ये साधु है, चला जाएगा बिना। तो बाहर आके उसने दुष्ट ने जो है हरण कर लिया माता का, माता को उठा के ले गया। तो राक्षस जो हैं वो सब नरक का द्वार है, राक्षसी जीवन नरक का द्वार है। और जो भारतीय सभ्यता है ये संयम पर, यम नियमों पर आधारित है, ये इंद्रियों के तर्पण पर आधारित नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से इंद्रियों का तर्पण भारत में बहुत बढ़ रहा है। करोड़ों बच्चे भारत के मारे जा रहे हैं। 60 साल में से राज करने वाली एक थी इंदिरा गांधी, जिसका पहला नाम था मैमूना बेगम, जिसका खसम था फिरोज खान, मुसलमान। उसने फैमिली प्लानिंग यहाँ मुसलमानों के लिए नहीं हिंदुओं के लिए की, दुर्गति कर दी। करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए। इन लोगों का पूरा प्रयास था कि हिंदू संस्कृति को खत्म करना है, लेकिन फिर भी इनके प्रयास करने पर भी क्षति बहुत पहुंची, लेकिन अभी बचने की बड़ी संभावना है। तो संदेश ये है कि आसुरी प्रकृति से हम बचें।
अपनी बेटियों को अच्छे प्रशिक्षण दो, उनको विदेशी मत बनाओ। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को मुक्ति नहीं दिला सकते तो कहा है उन माता पिता को भी नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बच्चे तो पैदा किए लेकिन उनको मुक्त आवागमन से मुक्त नहीं कर सके, वो नरक में जाना पड़ेगा। कहा कि मातृ न स्यात् पितृ न स्यात् गुरु न स्यात्। माँ नहीं बनना, बाप नहीं बनना, गुरु नहीं बनना, अगर जो उन पर निर्भर हैं उनका उद्धार वो नहीं कर सकें तो। और ये भी याद रखो, खाली गुरु धारण करने से हमें भगवान नहीं मिल जाएंगे, गुरु आज्ञा में रहना होगा। समर्पण, अल्टीमेट समर्पण तो कृष्ण के चरणों में है, पहले गुरु के प्रति समर्पण करना है। समर्पण तो कृष्ण के चरणों में ही करना है, पर गुरु के माध्यम से ही भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है गुरु के पास जाओ। भगवान ने भी गुरु धारण किए, गुरु आज्ञा में रहकर भक्ति करनी है और धीरे धीरे कृष्ण के चरणों में समर्पण करना है। कृष्ण भक्ति को इतना बढ़ा देना है, भक्ति इतनी बढ़ जाए कि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए। कृष्ण को हम अपने जीवन का केंद्र बना लें, सब कुछ कृष्ण के लिए करें। देखो, कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। संत कह रहे हैं मौत को कभी मत भूलो। दुनिया का ये ऐसा इन लोगों ने, विमूढ़ शासनकर्ताओं ने ऐसा वातावरण बना दिया जो कि लोग भगवान को भूल रहे हैं, मौत को भूल रहे हैं। बच्चे को जब स्कूल में गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, गुरुजी यही शिक्षा देते थे आत्मा परमात्मा की, ये खत्म कर दी इन लोगों ने। लेकिन प्रभुपाद जी ने आते ही गुरुकुल सिस्टम शुरू किया। ये उधमपुर का गुरुकुल प्रभुपाद जी की कृपा से ही, उनकी कृपा से ही हुआ। और भी भक्त लोग लगे हैं, गुरुकुल पद्धति शुरू कर रहे हैं जगह जगह। तो गुरुकुल में बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता था। तो सभ्यता ऐसी थी, शुरू से अच्छा प्रशिक्षण होने के कारण जब वो बड़े हो जाते थे, अगर गृहस्थी बनते तब भी अच्छे गृहस्थी, विरागी बनते, त्यागी बनते तब भी अच्छे, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आता और भगवत प्राप्ति करते। ये भारत भूमि भगवत प्राप्ति के लिए है, राक्षस वृत्ति के लिए नहीं है। खास करके माँ बाप बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों को, अभी देखो हमारे शरीर से जो माता थी वो ये बात कहती थी कि बच्चों को खाने पीने का लाड प्यार करो, पर बच्चा गलती करे उसे समझाओ। यही नहीं, बच्चे ने, बेटे बेटी ने गलती की तो उसके सर पर हाथ फेर दिया, बच्चा सोचा मैंने जो किया ठीक ही किया, चाहे उसने गलत किया है, माँ बाप उस पर सर पर हाथ फेर दें, बच्चा बिगड़ जाएगा। एक बार हमसे एक गलती हुई, दिवाली का टाइम था, एक बम फटाया, वो नहीं फटा, हम फिर दीवी के पास ले आए, उसको जला ले, फटा वहाँ पर फटा। तो माता ने देख लिया, इतने जोर से थप्पड़ मारा जो आज तक याद है हमको, भाई तुम ये क्या कर रहे है। तो हमें बच्चों से एक बड़े ज़रूरी बात कहा है, अगर बच्चे को तुम उपहार नहीं दोगे तो बच्चा रोएगा थोड़े दिन, 1-2 दिन रोएगा, फिर चुप हो जाएगा। पर अगर संस्कार नहीं दोगे तो सारे जीवन भर बच्चा रोएगा, और बच्चे के रोने के साथ आपको भी नरक में रोना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। ये आंदोलन आत्मा को नरक में जाने से बचाने का है। कोई बचे ना बचे, हम बचने का प्रयास करें। और ये जो पद्धति प्रभुपाद जी ने दी है, ये देवी प्रकृति है। आश्रम, अपना वैष्णव पद्धति, आश्रम जो हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जिसमें रह के हम भगवत प्राप्ति पथ पे आगे बढ़े। ब्रह्मचर्य भी बढ़ सकता है, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी। तो
प्रभुपाद कृपा से हमने जो श्लोक जिसमें जो राक्षसी रावण की बहन शूर्पणखा का वर्णन आ रहा था, तो भगवान ने सब राक्षसों का वध किया, राक्षस रावण को भी मारा, सारे उसके अनुयायी जी थे सबको समाप्त किया। फिर राज्य जो है वो विभीषण जी को सौंप दिया। ही नहीं कि भगवान राज करना चाहते, नहीं, भगवान तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। तो हमें इन बातों को जीवन में धारण करना है और भगवत पथ पर आगे बढ़ना है। मृत्यु पथ पर आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वातावरण ऐसा हो गया कि कहीं आत्मा परमात्मा के विषय में बताया है नहीं, तो मृत्यु पथ में जो आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग, आत्मा का ज्ञान ही नहीं, किसी को परमात्मा का ज्ञान ही नहीं, मृत्यु के बारे में कोई सोचता नहीं। तो प्रभुपाद ने हमें ये शिक्षा दी, सिखाया। आप सब कृपा करके इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, इन बातों को जीवन में धारण करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करो। भविष्य की उज्ज्वलता कृष्ण भावना से भावित होने में है, ना कि विदेशी बनने में है, ना कि खाने पीने सोने में है, ना कि शरीर के श्रृंगार में रखी हुई है, ना, वो आत्मा के श्रृंगार में। आत्मा का श्रृंगार तभी होगा जब परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में लगेगी। लेकिन लोग आज शरीर के स्तर पर आ गए हैं और आत्मा को बिल्कुल भूल गए हैं। तो प्रभुपाद कृपा से समझो और जीवन को सफल करो। बोलो महाभागवत जगत गुरु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो कृष्ण भावना अमृत की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमचला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद उधमपुर धाम की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जानवी माता यूएसए से। कौन सी माता? जानवी। अवतार कृष्ण जी। अवतार कृष्ण की घर वाली? जी मैं। किधर अवतार कृष्ण?
पारण करने गए। हैं? अच्छा, हरे कृष्ण गुरुदेव, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम श्री श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि हैं? आप हम श्री श्री नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि सुनो, आप माइकल यार थोड़ी आवाज़ कम आ रही है। नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दीर्घायु हो। गुरु महाराज जी, वैष्णव कैलेंडर में उल्लेख है कि तुलसी जल दान 14 तारीख से शुरू हुआ है। वैष्णव कैलेंडर में यह भी उल्लेख है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बहुत हो रही है। हैं? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बहुत हो रही है। उत्तरी, ये कौन सी जगह है? उत्तरी गोलार्ध अच्छा, में गर्मी बहुत हो रही है। इस दौरान शालिग्राम जी के लिए उस पर ठंडा पानी टपकाना बहुत सुखदायक है। हैं? शालिग्राम जी के ऊपर ठंडा पानी टपकाना बहुत सुखदायक है। तो गुरु महाराज जी, क्या हम तुलसी और जल के साथ शालिग्राम शिला को रखें? साथ ही हम जहाँ भी जाएं, यात्रा करें, क्या हमें श्री शालिग्राम शिला साथ लेकर जाना चाहिए? ये उसका प्रश्न है। शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए हर वैष्णव को, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। शालिग्राम रूप में भगवान कलयुग में, कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। पूजा करनी चाहिए उन पर। तुलसी दल भी अर्पण कर सकते हैं, उनको करनी चाहिए। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। राधाकांत जी कहाँ से? सिंगापुर। कोटि कोटि जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। दिस इज योर इटर्नल सर्वेंट कोटि कोटि दास फ्रॉम सिंगापुर। I pray to Srila Prabhupada and Gaur Nitai to always keep you in the best of health. I apologize for not asking any questions for quite some time, although I listen to your Mangal Aarti lectures daily. I am presently in Sharjah, UAE on project work sent by my company. I surrender myself at your lotus feet and beg for your blessings. Please always keep me fixed on the bhakti path under your shelter and protection. I also beg for your forgiveness for all my mistakes, because I am the fool number one amongst all those who claim to be fool number one. I may commit more mistakes unintentionally, so I beg that you always guide me, be with me, and never give up on me. Please also bless my children and my wife Ahilya Devidasi, who is also your disciple. Thank you Gurudev, your eternal servant Koti Koti Das. और आज इनका जन्मदिन है और इन्होंने इनकी तरफ से हलवा प्रसाद है। तो कोटि कोटि दास, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए हैं सदा के लिए। तुम्हें जो थोड़ा सा दोष आ जाता है उसको दूर रखा करो, उसको नहीं आने दो। और आज तुम्हारा जन्मदिन है, हमारी शुभकामना है कि तुम भक्ति में आगे बढ़ो। दीक्षा ली है तो तुम्हारा जीवन सफलता पथ की ओर आगे बढ़े। सफलता इसी में है कि हम आत्मा के स्तर पर आएं और परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण भावना से हम भावित हो जाएं। इसी में सफल है जीवन। सन्नी शर्मा कुवैत से। कौन सी शर्मा? सन्नी। सन्नी सन्नी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपकी कृपा से कुवैत में भक्तों का संग मिल गया है। 16 माला भी हो रही हैं आपकी कृपा से। बस आप ऐसी ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। सन्नी जी, हमारी शुभकामनाएं। खूब भक्ति करो, बुराइयों से बचो और कृष्ण भावना से भावित हो जाओ। शैलेंद्र जी सुरीनाम से। क्या नाम? शैलेंद्र जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। आप प्राण मोर हैं। मैं ना भारत देश आ सकता हूँ, ना आपसे भेंट हो सकती है। आप कृपया करके मेरे सपने में आते रहें
और मुझ पर भक्ति की कृपा करें, ये मेरी आशा है। प्यारे गुरुदेव, मेरे प्यारे गुरुदेव, आपकी आज्ञा इस पतित बेटे शैलेंद्र के लिए क्या है? हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। प्रश्न कुछ नहीं इनका। पूछना चाहते हैं कि आप मेरे लिए क्या आदेश देना चाहते हैं? आपके लिए आदेश है, शैलेंद्र जी भक्ति खूब करो, नाम जपो और वहाँ भक्ति का प्रचार करो सूर्य नाम में। महाराज जी, हमने सुना है कि जैसे शालिग्राम शिला की सेवा जो है माताओं को नहीं करनी चाहिए, तो माताओं को नहीं करनी चाहिए? जी, कई लोग बोलते हैं कि शालिग्राम की सेवा माताओं को नहीं करनी चाहिए, तो ये इसके उसमें हम जानना चाहते हैं क्या है? इसके बारे में कभी सोचा नहीं हमने। शालिग्राम की पूजा प्रभुपाद जी ने कोई पता नहीं क्या कहा है, मेरे ध्यान में नहीं है। हैं? हाँ, माता नहीं करती। वैसे तो शालिग्राम पता नहीं, मुझे नहीं, इसका उत्तर मैं नहीं जानता। माताओं को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कुछ नहीं कह सकता मैं। सब बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी आप लोग लाइन बना के, एक तरफ माताएं एक तरफ भाई लोग, प्रसाद ले लो।